हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामेटिकल सेक्शन की, उसका आज 5th पार्ट। तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हैव यू, फिर ब्लैंक है, कंप्लेंट अगेंस्ट अस, कि क्या तुम हमारे विरुद्ध कोई शिकायत रखते हो। तो देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, एनी। तो इसमें आ जाएगा एनी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। आगे देखते हैं, वी आर गोइंग, और फिर ब्लैंक है ए मैच। तो देखिए वी आर गोइंग, वी सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब हो गई गोइंग। अब इसके बाद एक और वर्ब नहीं आएगी तो फिर इन्फिनेटिव केस आएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, टू प्ले। सिर्फ प्ले नहीं आ सकता, तो हम क्या लिखेंगे, टू प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे, कि आज हम एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो वर्ब का इन्फिनेटिव जो स्वरूप होता है जिसके आगे हम टू लगाते हैं वो इसमें आएगा। आगे देखते हैं, इंग्लिश इज, और फिर उसके बाद खालिस्तान है इन मैनी कंट्रीज। देखिए ये वास्तव में पैसिव सेंटेंस है। तो इंग्लिश इज, अब उसके बाद हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। आगे देखते हैं, आगे मिस्टर शर्मा, और फिर खालिस्तान है MLA। तो देखिए ये AND इसमें लगाना है हमें कि क्या आएगा, या जीरो आर्टिकल आएगा। तो देखिए मिस्टर शर्मा, उसके बाद MLA, तो M आपने पहली जो ध्वनि निकाली वो क्या निकाली, ए। और ए ध्वनि क्या है, एक वोवल साउंड है। और वोवल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। हम ये नहीं देखना है कि जो लेटर आया है वो एम तो एक कंसोनेंट है तो हम ए लगा देंगे। नहीं, ध्वनि क्या है, भले ही वो कंसोनेंट है लेकिन उसकी ध्वनि तो वोवल है, ए म। तो ए तो एक स्वर ध्वनि है, तो स्वर ध्वनि के सामने हम लगाते हैं एन। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। तो मिस्टर शर्मा इज एन, मिस्टर शर्मा इज एन MLA, तो एन आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। फिर खालिस्तान है इट डज नॉट गो बैड, कि हम जो ब्रेड है वो फ्रिज में रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। तो देखिए ताकि आप सीधा अर्थ लगा सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सो डेट आ जाएगा, ताकि ये खराब ना हो। तो ये देखिए नीचे आंसर भी दे रखे हैं, बिल्कुल सही आंसर हैं। आप इनसे मिलान कर सकते हैं और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है डू एज डायरेक्टेड। देखिए इसमें पहला क्या है, ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। और क्वेश्चन में दिया है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए हमें इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए वह बीमार है, वह ऑफिस नहीं जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वह बीमार है वह ऑफिस नहीं जा सकता, या फिर आप कह सकते हैं कि वह ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है। तो देखिए दोनों तीनों प्रकार, सभी प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए इसमें जो हम इनको जोड़ने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो हमारे पास है एज, सिंस और बिकॉज। ये तीनों जो वर्ड हैं इन तीनों से मिलाकर हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप एज से बनाएंगे तो एज जो है उसकी खासियत होती है कि वो सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, सबसे आगे आएगा वो, नहीं तो वो बीच में भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः वो सबसे पहले एज लगाते हैं हम। तो हम अगर एज से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एज ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपको सिंस से बनाना है तो सिंस को भी अधिकतर हम शुरुआत में ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सिंस ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। लेकिन अगर बिकॉज से बनाना है तो बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, फिर हमें बनाना पड़ेगा कि ही कैन नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज इल। तो बिकॉज बीच में लगता है अगर आपको बिकॉज से बनाओगे तो आपको ही कैन नॉट गो टू ऑफिस पहले लेना पड़ेगा, फिर बिकॉज लगाकर आप लिखेंगे ही इज इल। तो आप इसको मेरे हिसाब से सिंस से बनाओगे तो सबसे बेहतर रहेगा। तो आप कह सकते हैं सिंस ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। गलत कोई सा भी नहीं है, सारे सही हैं, सभी एडवर्ब क्लॉज में यूज होते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है कि वो ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि वो कारण दे रहे हैं आप, तो हम इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
दे वर प्लेइंग हॉकी, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए पहले तो हम टेंस पर जाएंगे। दे वर यानी कि पास्ट टेंस है, तो वो तो दे प्लूरल है इसलिए वर लगाया। हमें ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हॉकी तो सिंगुलर है, तो हम बनाएंगे हॉकी वाज, पास्ट टेंस इसलिए क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में, वाज और वर। तो हमें तो हॉकी के साथ क्या लेना है, वाज। तो हम कहेंगे हॉकी वाज, और उसके बाद चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो हम क्या लेंगे, बीइंग। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कंटिन्यूस वाला रहेगा तो आप बीइंग लगाएंगे से हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या बन गया, हॉकी वाज बीइंग, और जो प्ले है उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाय लगाकर देगा क्या हो जाएगा, देम। तो क्या बना, मैं पूरा बोल देता हूँ। हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ये इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में 3 ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का निर्धारण, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है उसको लिखना है। फिर उसके अनुसार उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं टेंस के अनुसार वो लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि दे को हमने क्या कर दिया, बाय देम। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। वी सा ए वेरी गुड मूवी यस्टरडे, इसको नेगेटिव बनाना है। तो देखिए इसके 2 प्रकार से नेगेटिव बन सकते हैं। हम कह सकते हैं वी सा ए वेरी गुड के स्थान पर हम क्या कह देंगे, बैड। वी सा ए वेरी बैड मूवी यस्टरडे, कि हमने एक बहुत खराब फिल्म देखी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी कल, तो हम कह सकते हैं हमने कल एक बहुत ही बुरी फिल्म देखी। एक तो ये बन गया BAD, आप गुड के स्थान पर बैड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसे बनाएंगे, देखो अब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सा। तो आप बनाएंगे वी डिड नॉट, और सा के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा, सी। तो क्या बन गया, वी डिड नॉट सी ए वेरी गुड मूवी यस्टरडे। इस तरह से इसका आप क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। देखो नेगेटिव बनाने के लिए आपको टेंस पता लगाना ही पड़ेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अगला देखिए, हु आर दे आई डोंट नो। नाउन क्लास के माध्यम से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनाना है। तो देखिए बहुत बढ़िया है, वो कौन है मैं नहीं जानता, तो हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। तो हम लिखेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये हमारा मेन क्लॉज है। उसके बाद ये जो हु आर दे है, इसको आप ऐसा कैसे पीछे नहीं लिखेंगे, ये तो प्रश्न लग रहा है। आप इसको असर्टिव में कन्वर्ट, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप कह देंगे हु दे आर। ठीक है, हु आर दे नहीं लिखना है बाद में, आप लिखेंगे हु दे आर। देखिए नाउन क्लॉज को समझना है तो एक सेपरेट वीडियो तो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको इसकी कुछ बातें बता सकता हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन वाला आता है तो लास्ट में आप उसको क्वेश्चन का ही नहीं रखेंगे, उसको आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे और आप कह देंगे हु दे आर। तो क्या बना हमारा पूरा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डोंट नो हु दे आर। मैं नहीं जानता कि वो कौन। देखो इसमें अलग से कोई शब्द लेने की जरूरत नहीं है नाउन क्लॉज बनाने के लिए, केवल इन दोनों को ही आपको पहले आप कौन सा क्लॉज वाला लिख देंगे, आप ये प्रिंसिपल क्लॉज लिख देंगे, और फिर आप ये जो है नाउन क्लॉज के रूप में कार्य करने लगेगा हु दे आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैग वाज येलो, द बैग कंटेंट मनी। देखिए बैग पीला था और बैग में पैसा था। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन से बनाना है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, हु है, हुम है, वाट है, विच है, डेट है। ये सभी के सभी जो है हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है, हम कहेंगे सबसे पहले द बैग, सबसे पहले कहेंगे द बैग, द बैग, और फिर ये जो बाद वाला जो इसमें दे रखा है सेंटेंस में कंटेंट मनी, इससे पहले हम लगाएंगे विच, द बैग विच कंटेंट मनी, और फिर लास्ट में लिख देंगे वाज येलो। तो देखिए बैग एक निर्जीव वस्तु है तो विच से बन सकता है, और अगर आप विच से नहीं बनाना चाहते तो आप डेट से भी रिलेटिव प्रोनाउन, डेट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे भी बना सकते हैं। तो डेट से कैसे बनेगा, वही द बैग डेट कंटेंट मनी वाज येलो। डेट से बना दोगे
तो भी सही है, विच से बना दोगे तो भी सही है। एक बार और बोल रहा हूं मैं, द बैग डेट कंटेन्ड मनी वाज येलो। अगर आप विच से बनाओगे तो भी द बैग विच कंटेन्ड मनी वाज येलो। ठीक है, दोनों ही सही है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आवर नेबर्स, और फिर एक वर्ब दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हियर फॉर 5 years। देखिए फॉर 5 years यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जा रहा है, तो हमें उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हम कहेंगे आवर नेबर्स, देखो ये प्लूरल है तो हम लिखेंगे आवर नेबर्स हैव बीन, आवर नेबर्स हैव बीन, और लिव क्या हो जाएगा, लिविंग, बस। बाकी तो वही फॉर 5 years पूरा बन जाएगा। तो क्या बनाया आपने, आवर नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, कि हमारे जो पड़ोसी है वो यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं। देखिए लास्ट में आंसर मौजूद है सभी के, लेकिन आप आंसर में देख सकते हैं लास्ट वाला आवर नेबर है, यहाँ इन्होंने आंसर में नेबर दे दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेबर्स दे रखा है। तो अगर नेबर होता तो हेज बिल्कुल सही है, इन्होंने जो हेज लिया बिल्कुल सही है नेबर के हिसाब से, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चन में तो हमें क्या दिया है, नेबर्स दिया है, तो नेबर्स के साथ तो हैव आता। आप ध्यान रखें स्टूडेंट, यहाँ जो पीछे आंसर जो दे रखे हैं ये नेबर के हिसाब से हेज बीन लगाया है, अगर नेबर्स होगा तो हैव बीन। बाकी आप देख सकते हैं ये नाउन क्लॉज वाला आई डोंट नो हु दे आर, ठीक है, ये सिंस से बनाया तो सिंस शुरुआत में आ सकता है। ठीक है, अगर आपको बिकॉज से बनाना है तो बाद वाला ही कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसिव वॉइस वाला आप देख सकते हैं, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम, वी साw ए वेरी बैड मूवी यस्टरडे, ये भी ठीक है। ठीक है, बेग वाला देखिए जरा, बेग वाला बनाया इन्होंने डेट से बनाया, डेट के स्थान पर अगर आप विच भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। द बैग विच कंटेन मनी वाज येलो, ये भी सही है। द बैग डेट कंटेन मनी, देखो डेट सब में लगा सकते हैं और विच की अपनी सीमाएं हैं, डेट आप किसी में भी लगा सकते हैं, इसलिए डेट लगा दिया है। आप भी डेट से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।